है कि प्रतिकूलता कब होती है? 9 ग्रह जो जिस जिस घर में उन्हें होना चाहिए वहां ना होकर दूसरी जगह चले जाएं और वक्र दृष्टि रखें आपके ऊपर, तो आपका भाग्य खराब होने लगता है ना। ऐसे ही जब आपके घर में चीजें जहां होनी चाहिए वहां ना होकर इधर उधर रखी जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब ग्रह दशा खराब होगी। घर की दशा ही बिगाड़ दी आपने, 9 ग्रह की तो बात क्या। तो आत्मनिर्भर सेहत के मामले में, धन के मामले में। और तीसरी बात कहते हैं कि आत्मनिर्भरता इस बात से भी आती है कि आपके घर के लोग एक मुट्ठी बनी रहे, सारी उंगलियां एक जगह आ जाएं। इसको कहते हैं पावर। पावर का मतलब सारी उंगलियां एक जगह जुड़ गई, अंगूठा ऊपर आ। किसी चीज को पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं? आप देखिए, मैं एक फूल को पकड़ के दिखाता हूं आपको। 5 उंगलियां छोटी बड़ी हैं, लेकिन जब इसको पकड़ेंगी तो सब एक बराबर आ जाएंगे। जो ज्यादा बड़ी थी वो झुक गई और जो छोटी है तन गई और सब एक जगह आ गई। तो इसका मतलब है पकड़ना सीख गए। अगर आप अपना सौभाग्य पकड़ना चाहते हो तो यही, जो बड़ा है थोड़ा वो नम्र पड़ जाए, जो छोटा है उसके साथ जाके मिल जाए, और जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पावर होती है। और ये पावर ही, ये शक्ति ही ये जिताती है आपको। जिस घर में सारे अलग अलग हैं वहां शक्ति नहीं रहती। इसलिए शक्ति मां, जगदम्बा, जगजननी, मां परमेश्वरी, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, 9 रूप है ना। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। हाथ जोड़कर बोलते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो शक्ति को, उसकी कृपा पाने का नियम क्या है? दुर्गा माता के 8 हाथ, सिर 1। जिस घर में बताने वाला एक हो और करने वाले अनेक हो तो समझ लेना वहां पावर है। और रावण के साथ क्या था? बताने वाले सिर कहीं और करने वाला कोई भी नहीं। इसलिए सोने की लंका लुट गई, तबाह हो गई। तो शक्ति बनेगी आपकी एक मत और सारे इकट्ठे। और जिसकी मत मारी गई वहां सब अलग अलग आवाज में बोलेंगे। मैं जब शुरू में विदेश गया तो वहां भारतीय लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए। तो कुछ नई उम्र के बच्चे वो बोले कुछ सवाल जवाब करेंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है। तो सवाल जवाब का जब क्वेश्चन आंसर का सत्र चल रहा था तो एक बड़ी अजीब तरह की बात उन्होंने पूछी। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि भारत में ऐसा क्यों होता है। पहले ही तो सवाल उन्होंने तो कहा था कि एक दिन ऐसा होता है जब सारे पागल हो जाते हैं इंडिया में, चेहरे बिगाड़ लेते हैं, होली वाले दिन को वो ऐसे बोलते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया था कि ऐसा क्यों होता है भारत में, जब कोई अर्थी चलती है तो अर्थी आगे चलती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, और जब दूल्हा घोड़ी पर सवार होके चलता है तो वो पीछे पीछे चलता है, सारे लोग आगे चलते हैं, बैंड बाजा भी आगे चलता है, वही बेचारा पीछे रह जाता है, बाकी सब आगे आगे चलते। तो मैंने कहा भारत में हर चीज का कोई एक उद्देश्य है और उसका कुछ न कुछ वो मीनिंग है, मीनिंगफुल है हर चीज। जब कोई घर गृहस्थी बसाने के लिए जाता है तो आगे आगे पगड़ियां बांधे हुए बड़े बुजुर्ग चलते हैं, सबसे आगे बैंड बाजा होता है। तो उसको ये समझाया जाता है कि जैसे बैंड बाजे में कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला, कोई ऊंची आवाज वाला, कोई नीची आवाज वाला है, लेकिन सब एक के इशारे पर चल रहे हैं। तो संगीत बना हुआ है और नाच कूद चल रहा है, सब आनंद मना रहे हैं। ऐसे तेरी घर गृहस्थी में भी होगा, कोई ऊंची आवाज वाला होगा, कोई नीची आवाज वाला, कोई मोटा बोलेगा, कोई पतला बोलेगा, लेकिन अगर सब एक होकर एक स्वर में एक इशारे पर मिलकर चलेंगे तो हर दिन तुम्हारे घर में महोत्सव होगा, हर दिन तुम्हारे घर में खुशियां होगी। और अगर सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग शुरू कर दें तो शोर शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, मोहल्ले वाले निकल आएंगे, बंद करो बंद करो, क्या शोर मचा रखा।
और अगर सही संगीत चलेगा तो मोहल्ले वाले भी निकल निकल करके अपना टीवी बंद करेंगे और सामने के दृश्य को देखकर, और कुछ तो ऐसे होते हैं ढोल दूसरे का बजता है, नाचते वो हैं, आनंद लेते हैं, अपनी बालकनी में खड़े खड़े वहीं हाथ ऊपर कर लेते हैं, उंगली उठाई और नाचना शुरू। क्योंकि संगीत का नियम ही ये है, जहां संग संग गाया जाए और जहां हारमोनी हो, जहां एकता हो। तो पहला संदेश ये। दूसरा संदेश ये है कि बड़े बुजुर्ग पगड़ी बांधकर आगे आगे चल रहे हैं। ये संदेश ये कहलाता है कि तुम कितने भी समझदार क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी जो जी कर के अनुभव ले चुके हैं उन बड़ों को अपने जीवन में आगे रखना, उनसे सलाह लेकर के चलना, तो तेरी घर गृहस्थी खुशहाल होगी। इसलिए बड़ों को आगे करते हैं। एक युवक खड़ा हो गया, उसने कहा फिर वो दूल्हा भी पगड़ी बांध के क्यों चलता है? मैंने कहा उसका भी एक मतलब है। हमारे देश में जब कोई बोझ उठाता है सिर पर, तो कपड़ा मोड़ के पगड़ी की तरह पहले सिर पे रख लेता है, फिर बोझ रखता है, पगड़ी बना लेता है कपड़े की। उसका मतलब ये होता है कि भार ना लगे, हल्का लगे। कहते हैं जब अपने बड़े बुजुर्गों की पगड़ी सिर पर रखकर, अनुभव को सिर पे रखकर चलता है आदमी, जिंदगी का बोझ कितना भी ज्यादा क्यों ना हो भारी नहीं लगा करता, तब इंसान आसानी से उसे ढो लेता है। उन्होंने कहा ये तो चलो समझ में आ गया, अब ये भी बता दीजिए कि अर्थी में ऐसा क्यों होता है? दूल्हा तो पीछे चलता है, बारात आगे चलती है, अर्थी में अर्थी आगे चलती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं। मैंने कहा इसका सीधा मतलब ये है, अर्थी की तरफ से संदेश दिया जा रहा होता है कि पीछे आने वाले इंसान एक बात को सोच लेना, आज मैं आगे हूं, तुम पीछे पीछे हो, एक दिन आना तुम्हें भी यहीं पड़ेगा, तुम में से कोई न कोई एक दिन यहाँ आगे होगा, बाकी छोड़ने वाले पीछे होंगे। किसी दिन देख लेना, तुमको ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे, जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। ये जीवन का रूप है। कौन किसे छोड़ने जाएगा, किसके कंधों पर कौन होगा, नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिंदगी में एक दिन तो आएगा ये। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर के अंदर सुख समृद्धि चाहते हैं तो दुर्गा माता वाले रूप को याद कर लीजिए। शक्ति इसी से बनती है, जहां पर करने वाले सब हों, बताने वाला एक, या एक मत से काम करते हैं। जहां मस्तिष्क सबके एक हो जाएं, जहां विचार सबके एक हो जाएं, वहां शक्ति काम करती है। तो ये है आपकी आत्मनिर्भरता। प्रेम, एकता आपके घर को आत्मनिर्भर बनाता है। और अगली बात और अद्भुत है, कहते हैं कि आप कितनी भी तरक्की कर जाएं, लेकिन अगर समाज में आपकी पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, दुनिया में आपका मान नहीं है, तो फिर आप अधूरी जिंदगी जीकर जा रहे हो। समाज के लिए कुछ करिए, दुनिया के लिए करके जाइए। अपने अपने बच्चों के नाम तो वसीयत सबको ही करते हैं, जो गरीब और दीन और दुखी के लिए अपनी वसीयत में से कुछ हिस्सा देते हैं, बस वो परमात्मा के दर पर अपना स्थान बनाया करते हैं, तब कृपा परमात्मा की हुआ करती है। अपनों की तरफ तो सबका सब कुछ बह जाएगा, लेकिन जो आपके नहीं है, लेकिन जो जरूरतमंद है, उनका भी ख्याल जब आपको आने लग जाएगा तो आपका ख्याल वो रब जरूर करेगा, आप पर कृपा जरूर करेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा प्यारा वह है जो सदैव संतुष्ट रहता है और धन्यवादी बन करके जीता है। अगला शब्द उन्होंने कहा, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय। जो प्रभु कहते हैं कि मुझसे जुड़ा रहे, जिसका मन, जिसका हृदय, जिसका अंतःकरण अपने प्रभु से निरंतर जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो सफलता पाने के लिए भी ये नियम है कि आप अपने हृदय को भगवान से जोड़िए, दुनिया से नहीं। दुनिया के साथ तो व्यवहार निभाना है। जहां से कृपाएं आपकी तरफ आती है ना, उस मालिक के साथ अपना संबंध जोड़ के चलें। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है,
जिसका ध्यान हर पल मेरी ओर है, वह मेरा है। अपने प्यारे भक्तों की पहचान बता रहे हैं। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसका आत्म तत्व परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यहां एक बात याद रखने की है कि जुड़े होने का मतलब क्या होता है। हर दिन जब आपके दिन की शुरुआत होती है तो वही शुरुआत आपकी हर दिन की जिंदगी की भी होती है। हर दिन का जीवन आपके जागने से शुरू होता है। जागते समय ही आपका पहला ध्यान परमात्मा से होना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? उसका नाम उच्चारण करते करते कहो, शुक्र है तेरा परमात्मा, धन्यवाद है तेरा, तेरी कृपा से आज का दिन देखने को मिला। इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूं। जो भी तूने मुझे दिया वो सारी चीजें याद करके परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे प्रभु, आज का दिन तेरे नाम से शुरू कर रहा हूं। मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, मेरी मिठास में कमी ना आए। मुझे कर्मठ बनाए रखना, मेरा दिन यादगार बन जाए। मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ थामे रखना। गिर भी जाऊं तो फिर से उठने की ताकत देना, पिछड़ जाऊं तो आगे बढ़ने की शक्ति देना। मुझे किसी भी रूप में कभी भी छोड़ना नहीं। मैं हाथ पकड़ूंगा तो छूट जाएगा, तू पकड़ेगा तो कभी छूटेगा नहीं। इसलिए अपना हाथ तुम्हें देता हूं भगवान, और तेरे नाम से अपनी यात्रा शुरू करता हूं। और बोल के देखिए, सुबह सुबह प्रार्थना करके सारा दिन जुड़े रहोगे, सारा दिन अनुभव करोगे कि मेरा संबंध मेरे मालिक से जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा सुंदर एक भाव कहा। उन्होंने कहा कि एक बच्चा है जो मेले में गया, छोटा बच्चा, उसने पिता की भी उंगली पकड़ी हुई है, मां का आंचल भी साथ में पकड़ा हुआ है, और दोनों के बीच में चल रहा है। कि देखता हूं इसको तो लगता है कि बहुत समझदार है। समझदार इसलिए है कि वो जानता है कि पिता कभी भी हाथ छुड़ा सकते हैं। किसी से मिलेंगे, हाथ मिलाना शुरू कर देंगे, बच्चे का हाथ छूट जाएगा। तो मेले में खो ना जाऊं, इसलिए उसने दूसरे हाथ से मां का आंचल भी पकड़ा हुआ है कि मां तो है ना। अब आगे वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि ऐसे ही ये दुनिया मेला है, और ज्ञान है पिता और भक्ति है मां। कितना प्यारा अंदाज है उनका बताने का कि ज्ञान पिता की उंगली पकड़ी है बच्चे ने, और भक्ति मां का आंचल पकड़ा है। उसे पता है कि कभी न कभी अक्ल धोखा दे सकती है, ज्ञान धोखा दे सकता है, समझ धोखा दे सकती है। मेले में दुनिया के खो न जाओ तो भक्ति मां का आंचल पकड़े रहो, कभी खोओगे नहीं, कभी गुम नहीं होगे। भक्ति मां का आंचल पकड़ा हुआ है तो वो तारेगी जरूर, इस दुनिया में सफल हो जाओगे। तो जिसने अपनी जिंदगी में भक्ति को संभाला हुआ है, समझ लेना कि वो दुनिया में भटकेगा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसने भक्ति की माला श्वासों में बसा ली, श्वास श्वास को भक्ति की माला बना लिया, जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो मेरा है, जो मेरा स्मरण करता है, जिसे हर पल मेरी याद बनी रहती है। कबीर ने इसे बड़े अंदाज में कहा। भक्त कबीर की वाणी बहुत प्यारी वाणी है, उसे अगर आप ध्यान में लाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत प्राण तजे ते ही संग। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे कामी काम, कहे कबीर बिसरत नहीं निस्दिन आठो याम। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनियार, हालत डोलत सुरती में कहत कबीर विचार। बड़ा सुंदर रहस्य है।
पनिहारी जैसे घड़े लेकर के चलती है, पुराना समय था ना। अभी भी बहुत सारा देश के अंदर ऐसा स्थान है जहां दूर दूर से महिलाएं पानी लेकर के आती हैं, सिर पर घड़ा रखा है, उसके ऊपर भी घड़ा रखा है, उसके ऊपर एक गड़वी रखी हुई है और बगल में भी एक घड़ा है, बाल्टी हाथ में पकड़ी हुई है। इतना सारा बोझ और टेढ़ा मेढ़ा मार्ग, लचकती हुई देह, हिलता हुआ घड़ा, लेकिन बात करती हुई जा रही है। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे गागर पनिहार। कबीर आगे कहते हैं, हालत डोलत सुरती में, कहे तो कबीर विचार।